वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत रस का पान करें। दसम स्कंद की कथा सुन रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ अनेक कारणों से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने सभी दिशाओं में विजय प्राप्त किया और राजसूय यज्ञ किया, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। दुर्योधन उसमें कोषाध्यक्ष था और भगवान कृष्ण की रानियों को देख करके उसके मन में जलन होती रहती थी और उसकी आसक्ति भी कुछ हो गई थी भगवान कृष्ण की रानियों को देख करके। उसका हृदय हमेशा जलता रहता था। यज्ञ के बाद यज्ञांत स्नान हुआ, होली मनाई गई और इस तरह से बड़ा अच्छे ढंग से राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। ये सूचना, यज्ञ होने की सूचना जब नारद जी को मिली तो नारद जी भी वहाँ आए और उन्होंने जब सुना कि भगवान कृष्ण वहाँ अतिथियों का पैर धो रहे हैं तो यह जानकर उनको बड़ी प्रसन्नता भी हुई। वे भी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारे और उन्होंने सोचा कि भगवान किसी का पैर धोएं, वह व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली होगा। यही सोचकर उन्होंने बहाना ढूंढना शुरू किया, कैसे भगवान से पैर धुलवाया जाए। ये भक्त और भगवान के आनंद की कथा है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि नारद जी हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि द्वारिका के आसपास ही रहें, जहाँ भगवान कृष्ण जाए वहाँ हम भी जाएं और मिलने जुलने का क्रम हमेशा जारी रहे। तो वे भी वहाँ पहुँच गए और जहाँ भगवान श्री कृष्ण अतिथियों का पैर धो रहे थे वहाँ पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के भी पैर धोए और उन्हें भगवान के हाथ का कोमल स्पर्श इतना अच्छा लगा कि उन्हें समाधि जैसी लग गई। फिर वे आगे बढ़े, अंदर गए, लेकिन उनका ध्यान वहीं पर था कि भगवान का जो हाथ है और उसका कोमल स्पर्श मेरे पैर को मिला है, कितना अच्छा लग रहा था, काश यह बार बार मिलता। तो नारद जी बस यज्ञ से उनको कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था कि भगवान मेरे पैर धोते रहें। फिर किसी बहाने दूसरे गेट से निकल गए, पैर में गंदा लगा लिया, कीचड़ लगा लिया, मिट्टी लगा लिया और फिर आगे गेट के पास जहाँ भगवान श्री कृष्ण लोगों का पैर धो रहे थे, फिर आकर पंक्ति में खड़े हो गए। भगवान ने पूछा कि भाई इतनी जल्दी आपके पैर में इतना गंदा कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कुछ न कुछ बहाना बना दिया, अरे जा रहे थे वहाँ ऐसे हो लग गया। तो खैर भगवान तो सब क्या नहीं जानते हैं। भगवान ने फिर उनके पैर धो लिए। फिर नारद जी अंदर गए जहाँ यज्ञ हो रहा था, फिर कुछ देर के बाद निकल के चले आए पैर में गंदा लगा करके। इस प्रकार से नारद जी ने हर बार बहाना कुछ न कुछ करते हुए अनेक बार भगवान श्री कृष्ण से पैर धुलवाए और आनंद की अनुभूति की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हाथों का जो कोमल स्पर्श था वह उतना संसार में कहीं नहीं उनको मिलता वो चीज़। तो उन्होंने मौके का खूब फायदा उठाया। तो ये कथा प्रेरणा भी देती है मनुष्य को कि जब भी कोई अवसर मिले उसका भरपूर उपयोग कीजिए, नहीं तो फिर अवसर जब एक बार गुजर जाता है फिर दोबारा मिलता नहीं है अवसर। इसलिए जो भी अवसर सामने है उसका सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती है। एक दिन राजा युधिष्ठिर अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे। वहाँ भगवान कृष्ण भी थे और भी अनेक लोग वहाँ बैठे हुए थे, मंत्रीगण। उसी समय दुर्योधन वहाँ आया और ये मैं नामक राक्षस के द्वारा उस सभा का निर्माण किया गया था। उसने इतनी अच्छी कृति की थी सभा के रूप में कि जहाँ थल था वहाँ जल बुझाता, जहाँ जल था वहाँ लोगों को थल दिखाई देता। तो इसी क्रम में लोग दुर्योधन वहाँ आए। सब लोग उन्हें देख रहे थे राज्यसभा में और दुर्योधन को जहाँ थल था वहाँ लगता है कि जल है, तो वह बड़ी सावधानी से चलता है। इस पर लोग हंसने लगते और जल को उसने थल समझ लिया एक जगह, तो वह पानी में गिर गया नीचे।
और जैसा ही गिरा वहाँ उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। ऊपर बालकोनी में ऐसा क्या है, ऊपर वाले हिस्से में द्रौपदी भी खड़ी थी, द्रौपदी भी हंसने लगी, सारे लोग हंसने लगे वहाँ देख करके। और वस्तुतः बात ये थी, ये ठीक है लौकिक दृष्टिकोण से यह अच्छी बात नहीं थी कि किसी के गिरने से कोई हंसे, और उसमें भी एक सभ्य महिला, द्रौपदी जैसे महिला। लेकिन भगवान कृष्ण की स्वीकृति प्राप्त थी उसको। भगवान कृष्ण ने भी इशारे कर दिया नीचे से कि हंसो हंसो, खूब हंसो, और इस पर द्रौपदी हंसने लगी। भगवान कृष्ण का ये उद्देश्य था कि भाई जैसे भी हो लौकिक कारण बने और इस आतताई का अंत हो। भगवान का ये था। उन्होंने एक प्रकार समझिए कि महाभारत युद्ध की भूमिका बना रहे थे वो, कि महाभारत युद्ध हो और इस आतताई का नाश हो, इसके साथ अनेक आतताई मारे जाए। क्योंकि भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन भी तो यही है कि विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दुष्कर्मियों का विनाश करना भी भगवान का अवतार का उद्देश्य है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी स्वीकृति से, इशारे से सबको कहा कि हंसो, ताकि इसको गुस्सा आवे। और दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से लौट गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इस कथा का श्रवण हम करेंगे आगे। देखिए यहाँ एक समीक्षात्मक पहलू है कि लौकिक दृष्टिकोण से जो भी हम अर्थ लगावें या लौकिक लीला जैसी भी हो, सबके पीछे का जो कारण होता है वो भगवान ही होता है। अब युद्ध होना था, आतताइयों का नाश करना था, लेकिन भगवान ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई कि शांति स्थापित हो, युद्ध नहीं हो। जो भी लौकिक दृष्टिकोण हो सकता है युद्ध रोकने का, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन युद्ध नहीं रुका। यहाँ तक कि उनकी ओर, पांडव की ओर से मांग रखी गई कि भाई केवल 5 गांव तुम दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, सूर्य के एक नोक के बराबर भी मैं जमीन देने वाला नहीं हूँ बिना युद्ध का। तो लौकिक दृष्टिकोण से जितने भी साधन हो सकते हैं युद्ध न होने के, सब ने भगवान सुझाए, बहुत प्रयास किया भगवान ने, लेकिन युद्ध होकर ही रहा। तो ये भगवान की ही इच्छा थी और कोई बात नहीं है। भगवान अपने लीला से लोगों को संदेश देते हैं, तो यही चीज़ था। लेकिन सबके कारण, सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्म संहिता में आया है कि ईश्वर परमो कृष्ण, और उनके बारे में कहा गया है अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान ही होते हैं। जो वे चाहते हैं वही होता है, लौकिक कारण जो भी हो। आज इतना ही।